स्टैटिक्स का पार्ट देख लिया। स्टैटिक्स में हमने सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट को कंप्लीट किया। आज हम यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है ये भी आपको मैं कल बता रहा था। यहां पर हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिमांड। डिमांड चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिमांड क्या है। ठीक है, इसको जब हम डिमांड चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिमांड है क्या, डिमांड कहते किसे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने केवल यह देखा है कि हम लोग जो चीज अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए परचेस करते हैं या कोई भी चीज जो हमें जरूरत है, जिसकी हमें जरूरत है, वो हमारी डिमांड है। हम लोग इस तरह से मानते आए। लेकिन रियल सेंस में अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहती है डिमांड एक ऐसी क्वांटिटी है। देखिए इसकी डेफिनेशन में यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। इट रेफर्स that quantity of the commodity it refers that quantity of the commodity which a customer willing to ready to customer ready to purchase at its different prices during a period of time। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन ने क्या कहा। इट रेफर्स दैट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी क्या है? कोई एक चीज। अब उस चीज को हम क्या कर रहे हैं? इट रेफर्स दैट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की एक ऐसी क्वांटिटी जिसे विच अ कस्टमर, यहां कंज्यूमर वर्ड नहीं आया। कंज्यूमर और कस्टमर में अंतर होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। विच अ कस्टमर रेडी टू परचेज। एक कस्टमर जो है वो खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है, एट इट्स डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जो कस्टमर्स हैं वो किसी क्वांटिटी की, किसी कमोडिटी की जिस क्वांटिटी को परचेस करने के लिए तैयार हैं, वो क्या है? हमारी डिमांड। वो हमारी डिमांड है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, ये तो डिमांड हो गई। डिमांड में तीन चीजें ध्यान रखना आप लोग। डिमांड को जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो डिमांड में तीन चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज क्या होती है? डिजायर, ठीक है। डिजायर मतलब इच्छा।
खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, या हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, डिजायर टू परचेज। नंबर 2 रिसोर्स। नंबर 3 रेडी टू परचेज। अब ये समझ लीजिए, देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको डिमांड बता दी, ठीक है। डिमांड में 3 चीजें ध्यान रखना, डिजायर टू परचेज, खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? खरीदने के लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए? मनी, पैसा चाहिए। तो यहां पर रिसोर्स हो गया। भाई डिजायर तो है, इच्छा तो है, हम मार्केट जाते हैं, हमने देखा, हम मार्केट गए, हमें कोई चीज अच्छी लगी, मन में आ रहा है अरे यार ये चीज तो बहुत अच्छी है, इसको खरीदना था। क्या वो डिमांड है? केवल सोच लेने से कि हमें वो खरीदना है, हमें उसकी जरूरत है, तो क्या वो डिमांड है? नहीं। तीनों चीजें जरूरी होती हैं, अगर इनमें से कोई एक चीज कम है तो वो डिमांड नहीं है। पहला हो गया, खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। जबरदस्ती अगर आपको परचेज कराया जा रहा है तो वो डिमांड नहीं होती है, ठीक है। रिसोर्स, रिसोर्स क्या है? प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस होता है, प्राइस को पे करने के लिए मनी होना चाहिए, रिसोर्स हो गया। रेडी टू परचेज। अब देखिए रेडी टू परचेज क्या है। एक आपने देखा होगा, एक तो मेरी इच्छा है कि मुझे खरीदना है, अब इच्छा तो है, लेकिन रेडी टू परचेज का मतलब वो पल, जिस पल में आप वो चीज खरीद लेते हो, वो क्या है आपका? रेडी टू परचेज। मतलब कि अब मैं एकदम से तैयार हो गया हूं, अब मैं इस चीज को खरीदने जा रहा हूं, ये पैसा चुका दूं, पैसा पे कर दूं, और वो चीज मैं खरीद रहा हूं, बिल्कुल खरीद रहा हूं, ठीक है। तो वो चीज हो गई हमारी रेडी टू परचेज। तो ये 3 बातें, ये 3 जो चीजें हैं वो किसी भी डिमांड को पूरा करती है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। डिमांड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि डिमांड जो है वो किसी कमोडिटी की एक ऐसी क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी को एक कस्टमर डिफरेंट प्राइजेस पर किसी पर्टिकुलर टाइम में खरीदता है, वो क्या हो गई हमारी? डिमांड, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई परेशानी तो नहीं है? ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? डिमांड की डेफिनेशन आपको समझ में आई? बिल्कुल अच्छी तरीके से डिमांड की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि नहीं? चलिए अब आगे हम बात करें। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं आगे बात करूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आपस में शेयर करते रहना उसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको, जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? भाई डिमांड को अफेक्ट करने का मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे डिमांड कम होती और ज्यादा होती है, कम और ज्यादा होती रहती है, वो कहलाते हैं
फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। तो देखिए, आप कहीं भी पढ़िएगा आपको डिफरेंट टाइप की चीज मिलेंगी, लेकिन मैं आपको केवल दो फैक्टर्स बताता हूं, मोस्टली दो फैक्टर्स बताएंगे। इसके बाद फिर बहुत सारे जो फैक्टर्स रहेंगे वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को हमने दो तरीके से देखा। एक पहला जो फैक्टर है वो हमने ले लिया प्राइस। आप तो जानते हो भाई, किसी भी चीज का जो प्राइस होता है वो डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हो गया, डिमांड ज्यादा हो गई। ठीक है, प्राइस। और यहां पर मैंने ले लिया अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में भी काफी सारे फैक्टर्स आएंगे, वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि ये सब है क्या। यहां पर प्राइस इफेक्टिव है, प्राइस पर इफेक्ट हो रहा है, तो यहां पर अदर फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ध्यान रखना, अगर प्राइस फैक्टर इफेक्टिव है तो यहां पर अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। यहां पर प्राइस फैक्टर इफेक्टिव रहता है, प्राइस का कम और ज्यादा होना, और उससे क्या इफेक्ट होती है, हमारी डिमांड अफेक्ट होती है। दूसरा, अदर फैक्टर्स की बात करें तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज बताओ आप, एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल दें हम आपको, एक छोटी सी कहानी सुना दूं। होता क्या है, एक गांव में अचानक से, आपने सुना होगा गोदरेज हेयर डाई, ठीक है, काली मेहंदी जिसको हम कहते हैं, चलो काली मेहंदी हम ले लेते हैं। एक गांव में काली मेहंदी की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, तो जो कंपनी वाले थे वो बड़े शॉक्ड हो गए कि अचानक से काली मेहंदी की डिमांड कैसे बढ़ गई। भाई कंपनी वालों ने पता किया, जब पता करने गांव में गए तो उन्होंने बाहर भगा दिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया। अब कंपनी वालों ने सोचा भाई पता तो करना है कि डिमांड क्यों बढ़ी, तो उन्होंने क्या किया कि अपने कंपनी के मैनेजर को दूध वाला बना के कहां भेज दिया, गांव में भेज दिया। गांव में भेजा तो उसने पता किया और किसी एक दुकानदार से पूछा, भैया ये बताओ कि काली मेहंदी की डिमांड क्यों ज्यादा बढ़ गई। अब समझते जाना आप लोग। तो उसने कहा, भाई आपको नहीं पता, आप इस गांव के नहीं हो क्या। उसने कहा, गांव का तो हूं, लेकिन अधिकतर मैं बाहर रहता हूं, अभी अभी यहां आया हूं, तो मुझे पता करना है। तो उन्होंने बताया कि अमावस्या की रात, यहां पर एक रीति रिवाज है, ध्यान रखना, रीति रिवाज शब्द आया है यहां पर, रीति रिवाज है कि अमावस्या की रात को जो व्यक्ति काली गाय खरीदता है उसके यहां खूब पैसा आता है। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, अपनी गायों को, अब जिसकी काली होगी, जिसकी सफेद होगी, जिसकी लाल होगी, जिसकी वो थोड़ा थोड़ा धब्बे टाइप के होते हैं, तो इस तरह की गायों को क्या किया, पूरा काले करने में सब लोग लग गए, उससे डिमांड बढ़ गई। अब आप एक स्टूडेंट हैं, आप खुद सोचिए डिमांड अफेक्ट हुई कि नहीं। वो किस में आएगा, प्राइस फैक्टर्स में आएगा कि अदर फैक्टर्स में आएगा। प्राइस तो आपका इजी है, अदर फैक्टर में आएगा कि नहीं आएगा। एक तो ये हो गया, डिफरेंट टाइप के कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं जी, अदर फैक्टर में बिल्कुल आएगा। अब वही चीज मैं आपको बता दूं, अदर फैक्टर के कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे
एक होता है एक होता है दिखावा, जिसको हम कहते हैं दिखावटी शौक। दिखावा अब आप समझना कैसे। आपको जैसे समाज में आपने देखा होगा अचानक से बहुत सारी कार आ जाती हैं, कार की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखावा करना होता है। पैसे वाला भाई, जो हमारी सोशल रिस्ट्रिक्शन है, हमारी समाज में जो प्रतिष्ठा है, हम क्या करेंगे? दिखावा करेंगे। तो कितना भी प्राइस बढ़ता रहे चीजों का, हम उसको खरीद कर अपने घर लाते रहेंगे, क्योंकि हमें दिखावा करना है। चलो ये हो गया। मैं बड़ी नॉर्मल सी बात कर रहा हूं। अगली चीज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आपकी बुक में दिया है ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस। होता क्या है? डिमांड आपकी कम या ज्यादा किस पर डिपेंड करती है? आपकी पसंद पर। अगर आपको किसी चीज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो आप उसकी डिमांड क्या करोगे? बढ़ा दोगे। बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? अगली चीज एक और हम बात करते हैं, फैशन। फैशन जब बढ़ जाए, आपने देखा होगा किसी चीज का जब फैशन आ जाता है तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? जैसे मैं बात करूं, एमआई कंपनी का मोबाइल है। आजकल सबने एमआई कंपनी का मोबाइल लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एकदम से ट्रेंड में आ गया, उसकी डिमांड बढ़ गई। जीन्स का पैंट है, या और भी बहुत सारे ऐसे कपड़े वपड़े वगैरह हैं, या फिर कटिंग देख लो आप। कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी को एकदम हनी सिंह की कटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो फिर उसकी डिमांड बढ़ जाती है। कटिंग की दुकानों पर जाते हैं लोग और किसकी? हनी सिंह की कटिंग काट दो। ऐसा होता है। इनसे क्या होता है? इनसे डिमांड अफेक्ट होती है। वो सारे के सारे फैक्टर्स किसमें आएंगे? हमारे अदर फैक्टर में आएंगे। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं? प्राइस फैक्टर आपको बता दिया, प्राइस कम या ज्यादा होना। अदर फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कंपेयर किसको? एक्सपेक्टेड द प्राइस फैक्टर्स। प्राइस फैक्टर यहां पर कांस्टेंट रहेगा, यहां पर अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। पहले इसकी बात करेंगे, जब प्राइस में चेंज आता है, ध्यान रखना, जब प्राइस में चेंज, ये यहां पर मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। जब प्राइस में चेंज आता है तो इसे कहते हैं हम चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। एक मिनट। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जब प्राइस में चेंज आता है। ठीक है? एक मिनट। चलिए, तो इसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसमें क्या हो रहा है? क्वांटिटी बढ़ रही है, कम हो रही है। ठीक है? आइए देखते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी दो टाइप्स की होती है। पहला तो मैं यहां पर लिख दूं, ये देखिए इस तरह से मैं शो कर दे रहा हूं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू टाइप्स की। कौन कौन सी? सबसे पहला एक्सटेंशन, या एक्सपेंशन भी इसको बोल सकते हैं। एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है? एक्सटेंशन इन डिमांड। और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या है ये? बड़े आराम से अब मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, जब किसी भी चीज की क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है, जब हम किसी चीज की क्वांटिटी को ज्यादा परचेज करने लगते हैं तो वो होता है एक्सटेंशन इन डिमांड। जब डिमांड बढ़ती है
तो एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड कम होती है तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब ध्यान से देखिएगा आप, यहां पर बात हो रही है प्राइस की, तो अब मैं यहां पर बताऊं कि जब प्राइस कम होगा, ध्यान से देखना, प्राइस यहां पर प्राइस कम होगा तभी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसे क्या कहेंगे हम, एक्सटेंशन इन डिमांड। तो प्राइस कम हुआ, डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, क्वांटिटी इसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्राइस कम, क्वांटिटी बढ़ गई, क्या कहते हैं इसे, एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या है, डिमांड कम हो जाना, तो इसका वाइसा वर्सा सिचुएशन, इसका जो वाइसा वर्सा सिचुएशन मतलब उल्टा सिचुएशन, यहां प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई, यहां पर क्या होगा, प्राइस बढ़ गए, ये देखिए प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। जब क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी तो उसे कहेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, अब देख लीजिए आप, मैं आपको बता दूं, एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का डायग्राम हम देख लेते हैं, बिल्कुल इसी में देख लेते हैं, हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको इसी में बता दे रहे हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन इन डिमांड को देख लो, देखिए ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा एक चीज और बता दूं मैं आपको, डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखिए इस तरह से हमारा डिमांड कर्व होता है, ये देख लीजिए, ये हमारा डिमांड कर्व है। अब इसमें देखो आप, ये प्राइस P है और ये क्वांटिटी Q है, यहां पर रहती है क्वांटिटी, यहां पर रहती है आपकी प्राइस, ये आपका डी डिमांड कर्व है, ये आपका पॉइंट A है। अब आप ध्यान से सुनना, क्या हो रहा है यहां पर, प्राइस कम हो रही है, भैया मैं प्राइस को कम कर देता हूं, मैंने प्राइस यहां इतना कम कर दिया, ये यहां P से क्या आ गए, P1। पहले प्राइस क्या था हमारा, OP, पहले प्राइस ये O है, पहले प्राइस था OP तो क्वांटिटी थी OQ। ये इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज में क्या था, प्राइस OP था तो क्वांटिटी हमारी OQ है। ठीक है, देख सकते हैं आप, लेकिन क्या हुआ, अब प्राइस कम हो गया और OP से क्या हो गया, OP1, OP से OP1 हुआ, तो अब देखिए क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, प्राइस OP पहले था, क्वांटिटी OQ थी, अब हो क्या गया, प्राइस हो गया OP1, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, OQ से OQ1, क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। ठीक है, क्वांटिटी आपकी बढ़ गई, यहां प्राइस क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, इसे हम क्या कहेंगे, जब क्वांटिटी हमारी बढ़ जाती है तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। कोई दिक्कत, ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और हमें लिखनी पड़ती है एक्सटेंशन इन डिमांड में, वो क्या लिखनी पड़ती है, एक्सटेंशन इन डिमांड डाउनवर्ड मूवमेंट इन प्राइस, डाउनवर्ड मूवमेंट इन प्राइस, इसको कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब प्राइस डाउनवर्ड हुआ, डाउन हुआ तो हमारी जो क्वांटिटी थी वो एक्सटेंड हो गई,
जस्ट इसकी वाइसा वर्सा सिचुएशन हम इसी में देख लें। अगर मैंने कहा कि प्राइस ओपी पहले था, ध्यान रखना, अब मैंने ओपी 2 कर दिया, यहां पर प्राइस हो गया ओपी से ओपी 2। P1 क्या था? P1 तो हमारा, हमने प्राइस कम किया था, अब हमने प्राइस को बढ़ा दिया। तो ये जो प्राइस रहेगा यहां पर क्वांटिटी हमारी क्या आएगी, आप देख सकते हैं, Q से ये Q2। ठीक है, एक ही डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूं, वैसे हम अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन मैं टाइम उतना है नहीं हमारे पास, तो हम आपको यहां समझा दे रहे हैं। कल फिर हम एक बार फिर से आपको समझा देंगे। प्राइस बढ़ गई ओपी से ओपी 2, तो क्वांटिटी क्या हो गई? ओक्यू से ओक्यू 2, मतलब क्वांटिटी हमारी कम हो गई। जब क्वांटिटी कम हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सिंपल। जब प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई, एक्सटेंशन इन डिमांड। प्राइस ज्यादा हो गया, क्वांटिटी कम हो गई, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में देखिए, अपवर्ड मूवमेंट इन प्राइस, और एक्सटेंशन इन डिमांड में क्या हुआ था? डाउनवर्ड मूवमेंट इन प्राइस। समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा प्राइस फैक्टर आपके लिए सामने है। ठीक है, अब इसको हम कल देख लेंगे। कल एक बार फिर से हम आपको ये समझा देंगे अलग अलग डायग्राम के साथ, और कल दूसरा देखेंगे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, वो देखेंगे हम अदर फैक्टर्स जब इफेक्ट होते हैं तो क्या होता है। तो आपने ये चीज समझ ली। अब ध्यान रखना, जब प्राइस फैक्टर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम एक नाम और दे सकते हैं, मूवमेंट। ये बुक में आपके दिया होगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इस नाम से बुक में भी दिया है, लेकिन कहते इसको है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को का दूसरा नाम क्या है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है।